जीवन में ऐसा पल ना आ जाए कि कितना खाओगे, कितना पहनोगे, कितना ओढ़ोगे, कहां कहां तक घूमोगे। तो जब शरीर इस्तीफा दे उससे पहले हम ही इन चीजों को इस्तीफा दे दें। मतलब एक तो कोई हमको बर्खास्त करे, एक हम कह दें हम आपकी नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। तो शरीर जब इस्तीफा दे उससे पहले इच्छाओं का इस्तीफा देना आसान नहीं होता है। फिर भी इच्छा रखते हुए भी जो मेरे पास है वो पूरा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, भगवान इस दुनिया में सबसे दुखी कौन है? बोलो जय श्री श्याम। अर्जुन ने पूछा सबसे दुखी कौन है? भगवान ने उत्तर दिया, जिसके पास जितना है, जो पास है पर्याप्त है, अगर उससे वो खुश नहीं है तो उससे ज्यादा दुखी दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। जितना मालिक ने दिया है उससे जो खुश नहीं है वो सबसे दुखी है। और सबसे सुखी कौन है? बोले जो मालिक ने दिया है, जिसने आज सुबह का भोजन खिलाया है वो रात को भी खिलाएगा। वो मालिक जो मुझे नीचे से उठा करके यहाँ तक लाया है वही आगे तक लेकर के जाएगा। जिसके मन में ये विश्वास है उसके साथ भगवान है। तो प्रभु जो आपने दिया मेरे बाबा, किसी और चीज की अब है, बोलो किसी और चीज की अब तेरे नाम का दीवाना। नहीं है तू दे रहा है तो भी ठीक है, नहीं दे रहा है तो भी तुझे देना पड़ेगा, यही काम बनेगा। और जो यहाँ नहीं बना फिर वो कहीं नहीं बनेगा। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, क्योंकि तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। 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 अब तो बता दो मोहन मिलने से क्यों मना है? तो बता दो मोहन मिलने से क्यों मना है? तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। बोलो तेरे सामने खड़ा है। सुनो, दीवानों की एक अलग बस्ती होती है, शाम दीवानों की एक अलग बस्ती होती है। आंखों में आंसू, पूरी शख्सियत से शाम नाम की मस्ती होती है। ये है शाम दीवाने की पहचान। यहाँ पर न कोई ब्राह्मण है, न कोई बनिया है, न कोई ठाकुर है, न कोई राजपूत है, न कोई जाट है। यहाँ जो आ गया उसकी एक ही जात है, केवल श्याम प्रेमी। ये अलग जात है, उनके आगे लिखा होता है ये श्याम प्रेमी है। दोनों हाथ उठाइए जरा और ताली की सेवा करते हुए दोनों सीधे हाथ उठाइए और मेरे साथ गाइए। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है।
आशिक है। दोनों हाथ उठा के कहो मिल करके, तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। तो बता दो मोहन मिलने में क्या बना है। तो बता दो मोहन मिलने में क्यों बना है। तेरे नाम का दीवाना तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। दीवाना दोनों हाथ उठा के कहो हम पागल हैं। दोनों हाथ उठा करके, और जिनके पास दो हाथ है उठाओ दोनों हाथ और ताली की सेवा करते हुए, एक दो तीन। मैं तुझे कैसे बनाऊं? कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदना नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने पड़ा है। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। अभी तक खड़ा था, अब लंबलेट हो जाओ। साष्टांग प्रणाम का मतलब क्या होता है? साष्टांग षष्ठ अंग आपके सामने लंबलेट हो गए। लोग दूर से ही कहते साष्टांग प्रणाम, ऐसे नहीं होता है। लकड़ी की तरह सीधे होकर के प्रणाम करो, उसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। आंखों से बहते आंसू बस किसको मैं दिखाऊं। आंखों से बहते आंसू किसको मैं दिखाऊं। आंखों से बहते आंसू किस किस को मैं दिखाऊं। आंखों से बहते आंसू किसको मैं दिखाऊं। कैसे निहारूं तुमको दिल की व्यथा सुनाऊं। कैसे निहार तुमको दिल की व्यथा सुनाऊं। अब क्या हुआ है? तेरे नाम का दीवाना तेरे नाम का दीवाना तेरे आगे रो रहा है। तेरे नाम का दीवाना तेरे आगे रो रहा है। तेरे नाम का दीवाना तेरे आगे रो रहा है। तेरे नाम का दीवाना तेरे आगे रो रहा है। तेरे नाम का दीवाना तेरे आगे रो रहा है। तेरे नाम का दीवाना तेरे आगे रो रहा है। मैं ये नहीं पूछूंगी कौन कौन झोली भरवाएगा, हम तो खुद ही भिखारी, हम किससे झोली भर सकते हैं? हम खुद उसके सामने नाक रगड़ के पड़े रहते हैं। हमारे कहने से अगर झोलियां भर जाए तो फिर तो भगवान की किसी को जरूरत ही क्या है। हम तो हाथ जोड़ के ये आग्रह करते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि भगवान के प्रति आपका प्रेम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाए, इतना बढ़े कि फिर और कोई दिखाई न दे, वही चश्मा लगाना जिसको लगाने से मेरा सांवरा दिखाई दे। दोनों हाथ उठाइए और उठा के ताली की सेवा करते हुए पकड़ना बेटा।
दिल की लगी है तुमसे, तुम ही से संभालो। की लगी है तुमसे, तुम ही से संभालो। मझधार में फंसा हूँ, तुम ही मुझे निकालो। मझधार में फंसा हूँ, तुम ही मुझे निकालो। ऐसे नहीं ना, हाथ उठा करके 1 2 3। मझधार में फंसा हूँ, तुम ही मुझे निकालो। मझधार में फंसा हूँ, तुम ही मुझे निकालो। एक पल ही देखने से, एक पल ही देखने से आराम हो रहा है। एक पल ही देखने से आराम हो रहा है। इस पंक्ति को समझना, हाथों के बाहर से पर लाइन शुरू होती है। हर एक आदमी में वो इधर थोड़ी छोटी होती है, लेकिन फागुन में बड़ी हो जाती है। जहाँ रेत है, रेत में पत्थर है, कांटे हैं, और लंबी परिक्रमा हो गई है, पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहा है, सिर दुख रहा है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। मगर जैसे ही वो लाइन पास आती है कि हमको वो चश्मा लगाई दे जिसको लगते ही बाबा दिखाई दे, वो प्रेम का चश्मा है प्यारे। भाव बिना बाजार में, भैया बात नहीं करना, कहना जय श्री श्याम। भाव बिना बाजार में मिलता नहीं सामान, तो भाव बिना रे भाव रे तुझे कैसे मिलेंगे शाम। तो भाव बहुत जरूरी है, भाव का सारा खेल है, सब भाव का खेल है। जैसे ही सामने से ऐसे ऐसे जैसे ही निकलते हैं ना, वो सारा दुख, वो प्यास, भूख, वो सब मिलते ही शाम को देखने के साथ ही मन से जो उद्गार निकलता है, वो पहला उद्गार होता है क्या? एक पल ही देखने से, एक पल ही देखने से आराम हो रहा है। एक पल ही देखने से आराम हो रहा है। तेरे नाम का दीवाना तेरे आगे रो रहा है। तेरे नाम का दीवाना तेरे आगे रो रहा है। तो बता दो मोहन, मिलने में क्या सजा है। तो बता दो मोहन, मिलने में क्या सजा है। मेरे साथ गाइए मिलकर के सब। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने पड़ा है। देखो, भजन और भोजन में इतना ही फर्क है कि भोजन पका लो और बैठ के देखते रहो, पेट नहीं भरेगा, हाथ भी चलाने पड़ेंगे, मुंह भी चलाना पड़ेगा। ऐसे ही भजन है, देखने से कानों को जरूर अच्छा लगेगा, पर अपना पुण्य और बढ़ेगा अगर आप उसको बोलेंगे मेरे साथ। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने पड़ा है। जोर से एक बार इतनी जोर से गा दीजिए, उसके बाद सिर्फ एक पंक्ति कहूंगी। वहां से जैसे ही मुड़े, दो भाई मिले, उनके पाँव में खून आ रहा था, छाले हो रहे थे। हमने कहा भैया आराम कर लो थोड़ी देर। उन्होंने कहा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं चलूंगा। ओ जैसे नाच रख लोगे, जैसे नाच रख लोगे मैं वैसे रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कौन कौन उसकी रजा में राजी है? अच्छा, कई लोग ऐसे रजा में राजी नहीं है। उसकी रजा में राजी होने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। जब पलड़ा बदल के बैठ जाओ तो पलड़े में बैठ जाओ, होगा वही जो लिखा है।
जो भगवान ने लिख दिया वो होगा, लेकिन वो बदलता कब है? भगवान कहते हैं कि 100 हजारों लाखों करोड़ों पाप करने के बाद भी अगर कोई मेरे सामने आकर के सिर धर देगा, उसके समस्त पापों को माफ कर देता हूँ। बस ये सिर ही नहीं झुकता। आइए दोनों हाथ उठा के कहिए मेरे साथ मिलके, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। चलो, जैसे नाक रख लोगे वैसे मैं रहूंगा। बोलो, बिल्कुल सीधे हाथ उठा करके ताली की सेवा। समर्पित तुम्हारे हवाले, चाहे जैसे रख ले चाहे भगा दे, चाहे जैसे रख ले जैसे भगा